कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में पीजी की जो छात्रा थी उनके साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म के बाद हत्या की गई, ये मामला पूरे देश में तूल पकड़ लिया और अब इसकी जो आंच है वो झारखंड तक आ गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये झारखंड का सबसे बड़ा राज्य का जो अस्पताल है रिम्स, यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर है वो हड़ताल पे चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से जो इमरजेंसी की सेवाओं को छोड़ करके ओपीडी या ओटी की सेवाएं हो या जो मरीजों की जो अन्य जो सुविधा होती है उससे अपने को दूर कर लिया है। आप देख सकते हैं ये रिम्स के जूनियर डॉक्टर हैं जो इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार इनकी मांग है कि जो जिस प्रकार से कोलकाता में घटना हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं रिम्स के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये तमाम जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर हैं। रिम्स की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। हम कुछ महिला डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर हैं तो क्या कुछ मांग है आप लोगों की? जी नमस्ते। हमारी बहुत सारी मांगे हैं। पहला तो ये है कि प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर के साथ है वो बढ़ाया जाए। यहाँ पे वो एक्ट ही नहीं है। उससे गलत ये होता है कि कोई भी पुलिस चौकी में जाकर के पुलिस के अगेंस्ट कुछ गलत नहीं बोल सकता। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि डॉक्टर के साथ इतना हिंसा हो जाता है? ये बहुत गलत है। और जो इंसिडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। तो और आप लोग हड़ताल पर हैं रिम्स के जो डॉक्टर हैं? जी, हम लोग ओपीडी सेवा नहीं करेंगे, लेकिन इमरजेंसी हमारी चल रही है और कोई भी नहीं चाहता है डॉक्टर की पेशेंट को कुछ नुकसान हो। और रही बात यहाँ पे, तो इमरजेंसी सेवा चल रही है, गार्ड्स और बढ़ाने चाहिए। हम लोग नाइट ड्यूटी में जाते हैं तो काफ़ी डर लगता है क्योंकि कैंपस तो ओपन है और जो कि ऑब्वियसली ओपन रहेगा क्योंकि पेशेंट्स रहते हैं, लेकिन गार्ड्स और बढ़ाने चाहिए, थोड़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। मैम, ये हड़ताल जो आप लोगों का है ये कब तक जारी रहेगा? इस पे कुछ आप लोगों की किसी प्रबंधन से कोई वार्ता हुई या किस वजह से अभी तक जो हड़ताल है ये कब तक मतलब आप लोग समाप्त करिएगा? क्या मांग है उसको लेकर? जी, मांगे यही है कि सीसीटीवी कैमरास बढ़ाया जाए, नंबर उसका, गार्ड्स का नंबर इंक्रीज किया जाए और बहुत कॉम्पिटेंट गार्ड रहे और ताकि ऐसा जो भी अनहोनी हुई है ऐसा भगवान न करे आगे कभी भी किसी के साथ भी हो। कलकत्ता में जो घटना उसकी सीबीआई जांच की भी मांग आप लोग कर रहे हैं? जी, हम लोग मांग कर रहे हैं और इसीलिए अभी हमारी ओपीडी सेवाएं बंद हैं। और भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं रिम्स के जो डॉक्टर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग हड़ताल पर हैं, जिस प्रकार से कोलकाता में घटना हुई उसके विरोध में आप लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन यहाँ जो मरीज आ रहे हैं, चूंकि ये राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, 24 जिले से लोग आते हैं, पड़ोसी राज्य से भी आते हैं, उनके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, हम ट्रॉमा सेंटर खुला हुआ है हमारा, तो उनको कोई भी इमरजेंसी मरीज आ रहे हैं तो उनका हम भरपूर ख्याल रख रहे हैं। रही बात वार्ड और ओपीडी की, तो पहले से ही ये वार्निंग दे दिया गया था कि अगर कोई एक्शन नहीं होता है और हमारी सेफ्टी पर कोई बात नहीं की जाएगी तो हम ये करेंगे। पहले वार्निंग किसको दिया गया था? सरकार को दिया गया था, एसोसिएशन को दिया गया था, सबको पहले से वार्निंग दे दिया गया था। ये जी, किसको यह वार्निंग दिया गया था? और अब आगे आप लोग जो अभी हड़ताल पर है, कब तक आप लोग का हड़ताल ऐसे रहेगा? देखिए, क्या मांगे? ये जो हमारी हड़ताल चल रही है या निश्चित काल तक चलेगी जब तक कि हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, पहले ही हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र में भेजा हुआ था, ये सारी डिमांड्स जो भी है हमारी वो लिखित में दिया गया हुआ माननीय श्री जेपी नड्डा जी को। तो पहले भी ये स्वीकार नहीं किया गया। अभी तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बात होती रही है, आज तक झारखंड में अभी तक लागू नहीं किया गया। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इस पे विचार करना चाहिए। हम लोगों के हॉस्पिटल में हम सेफ नहीं है, हम अपने हॉस्टल में सेफ नहीं है। कोई भी बाहरी आदमी आता है, घुस जाता है हॉस्पिटल में और हमारी सुविधाओं को नज़रअंदाज किया जाता है। पानी तक पीने की सुविधा नहीं है। और जो वहाँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो इतनी संगीन घटना जो घटी है उसका विरोध करना चाहेंगे हम लोग। और देश के हर एक नागरिक से हमारी ये मांग है कि हमारे साथ खड़े हो। अगर उनको हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए हम लोग 36 घंटे 48 घंटे जाकर अपनी रातें कुर्बान करके उनके लिए जो खड़े होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, देश के लिए इतना कुर्बान करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के हम लोग यहाँ रात भर हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो हमारे साथ वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आज किसी भी माननीय प्रधानमंत्री जी तक का बयान नहीं आया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग कुछ वार्ता हुई है क्या अब तक? हाँ, हमारे एसोसिएशन के लोग मिले हुए हैं उनसे पहले ही, और आगे भी जो भी बात होगी उनको बताया जाएगा। कोलकाता में जो घटना हुई उसकी सीबीआई जांच की भी आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कोलकाता में जो घटना हुई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है इस बात को दबाना चाह रही है कि जो वहाँ पे आरजीकर में घटना हुई है, हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई को केस ट्रांसफर हो और सीबीआई के तह तक जाए इसकी और असली अपराधी पकड़ा जाए। बिल्कुल, जो जिस प्रकार से कोलकाता में जो घटना हुई और उसके जो
मूल अपराधी है उसे पकड़ा जाए। और रिम्स अस्पताल की चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है तो यहाँ पर भी जो जूनियर डॉक्टर है वो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हॉस्टल में कुछ बाहरी तत्व हैं वो आ जाते हैं, हमारे साथ मारपीट की भी घटना हो जाती है। कुछ यहाँ पर और भी डॉक्टर, क्या कुछ और कुछ आप लोगों की क्या समस्याएं हैं और कोई मांगे हैं? समस्या बहुत है, लेकिन जो मेन सेफ्टी का इशू है, कंसर्न जो है अभी वही है। और हमारे कि रांची में भी हो रांची में भी ऑफ कोर्स हो सकता है, जो जैसे हम लोग बहुत पहले भी रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कार्रवाई कभी अभी तक किया नहीं है। ऐसा कोई मतलब अभी तक कुछ हुआ मतलब लागू नहीं हुआ है। यहाँ भी सेफ्टी इशू है, इस वजह से आप लोग हड़ताल पर हैं। यहाँ की सेफ्टी इशू अगर देखा जाए तो उससे भी बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ रात में फीमेल गार्ड्स जो होती हैं वो सोए रहती हैं, कुछ नहीं करती। मतलब होमगार्ड यहाँ का पहले रिम्स का यहाँ गार्ड हुआ करते थे तो वो फिर भी काम करते थे। यहाँ होमगार्ड किसी काम के नहीं है। कोई आपके सामने डॉक्टर को मारा जाएगा वो खड़े रहते हैं, देखते हैं बस, तो वो कुछ नहीं करते। यहाँ बाहर के लोग आते हैं, आके यहाँ नशीला पदार्थ पीते हैं। यहाँ हमारे हॉस्टल के नीचे तक आ जाते हैं, पीछे से दरवाजा खुला हुआ, आगे से टूटा हुआ है दीवार, कोई एक्शन नहीं है। 1 साल तक बस टेंडर बोल के सारा बात को टाल दिया जाता है। कभी वो टेंडर तो रिम्स के जो जूनियर डॉक्टर है उनकी ये समस्या है कि यहाँ पर कुछ महिला डॉक्टर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग हड़ताल पे बैठी हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोग? रिम्स में क्या परेशानी है? सेफ्टी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप लोग को लगता है कि कोलकाता जैसी घटना रांची में भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बहुत है सेफ्टी को लेके। बहुत बाहर से लोग आ जाते हैं, कोई यहाँ पे सेपरेशन नहीं है पूरा कैंपस में, कोई भी बाहर के लोग आ जाते हैं। और ये जो हड़ताल है ये अभी जारी रहेगी? ओपीडी? हाँ बिल्कुल जारी रहेगी, ओपीडी भी बंद रहेगी, इमरजेंसी छोड़ के सब बंद रहेगा, क्लासेस भी ऑफ रहेंगे। अच्छा, इस दौरान अगर कोई मरीज को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि आप लोग तो डॉक्टर है ना, ये तो ह्यूमैनिटी का काम तो है। डॉक्टर है तो उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे साथ इतना मारपीट मरीज करते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इमरजेंसी सर्विस खुला है ना जिनके लिए जरूरत है, बाकी ओपीडी तो सिर्फ बंद है और बाकी इधर का बंद है। और हमारे साथ जब भी कुछ होता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन जब मरीज का लेके आप हम लोगों को ऐसे नहीं, हम लोग को ह्यूमैनिटी आप सिखा रहे हैं, बट हमारे लिए कौन करेगा, कौन खड़ा होगा? बिल्कुल। तो ये थे रिम्स के जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर है और उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से कोलकाता में घटना हुई है वो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर है वो बेहद असुरक्षित है। हमारा जो हॉस्टल है वहाँ पर सुरक्षा का कमी है, सीसीटीवी कैमरे की कमी है, गार्ड की कमी है। और जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, और खास बात यह कि कोलकाता में जो घटना हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब ये तमाम मामले उस पर कोई सरकार निर्णय नहीं लेता है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा में जो मरीज आते हैं उनकी ये सेवा में डॉक्टर तत्पर रहेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।